नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइव। शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार को जल्द ही उसका सबसे लंबा गंगा पथ मिलने वाला है। मुंगेर के साफियाबाद से भागलपुर के सबौर तक करीब 82 किलोमीटर लंबा पथ अब हकीकत बनने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है और 2 चरणों में बनने वाले इस पथ पर कुल 9,970 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसे HAM मॉडल यानी हाइब्रिड एन्युटी मोड पर तैयार किया जाएगा। इस परियोजना से गंगा किनारे बसे गांव, शहरों और व्यापारिक क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही सीमांचल और कोसी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को भी नया बल मिलेगा। HAM मॉडल के तहत बनाए जाने वाले पुल में सरकार 40% लागत वहन करेगी और बाकी 60% निवेश निजी कंपनियां करेंगी, जिसके बाद में किश्तों में भुगतान किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने बख्तियारपुर से ताजपुर के बीच गंगा पुल और पहुंच पथ के लिए अतिरिक्त 1,047 करोड़ के फंड को भी मंजूरी दे दी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि ये गंगा पथ परियोजनाओं के बुनियाद ढांचे हैं और क्षेत्रीय संतुलित विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बढ़ते अपराध पर कहा कि बिहार में अपराध की घटनाएं हो रही हैं वह निंदनीय है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जमाने में मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों का जमावड़ा होता था। मुख्यमंत्री आवास में अपराधों के लिए गेस्ट रूम बनाए जाते थे और मंत्रियों के यहाँ अपराधी मिलते थे। वहीं मंत्रियों के यहाँ अपराधियों के लिए गेस्ट रूम होता था। आज वह जमाना नहीं है। आज अगर घटनाएं हो रही हैं तो अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही भी हो रही है, उनको सजा भी दिलाई जा रही है। इसलिए लालू यादव के राज्य को जंगल राज कहा गया था। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर महागठबंधन के द्वारा आपत्ति उठाई जाने पर कहा कि उन्हें किसी बात का डर है कि हमें बताएं। चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का पूर्ण निरीक्षण करवाता है। डर सही आदमी को नहीं होना चाहिए। ये वैसे लोगों को डर हो रहा है जो लोग गलत तरीके से घुसे हुए हैं, अवैध हैं, फर्जी तरीके से कागजात मना करके उन्होंने अपना नाम शामिल कर लिया है। वैसे लोगों को डर हो रहा है। जो सही लोग हैं उन्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी के द्वारा बिहार को क्राइम कैपिटल कहे जाने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को वह दिन याद करना चाहिए और आज का दिन याद करना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए। उस समय बिहार की कितनी बुरी हालत थी और आज विकास हो रहा है। छात्रों के लिए काम किया जा रहा है, किसानों के लिए काम हो रहा है और हर तरफ खुशहाली है। कम से कम राहुल जी को ये देख करके खुशी होनी चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक अहम प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यदि बीजेपी के इशारे पर महज 1% मतदाताओं को भी सूची से हटाया जाता है तो करीब 7,90,000 लोगों का नाम मतदाता सूची से काटा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इन 7.90 लाख मतदाताओं को राज्य की 243 विधानसभा सीटों में विभाजित करें तो प्रति सीट लगभग 3,251 वोटर प्रभावित होंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में 77,895 पोलिंग बूथ हैं और एक विधानसभा में औसतन 320 बूथ आते हैं। ऐसे में अगर हर बूथ से सिर्फ 10 मतदाता भी हटाए जाते हैं तो प्रति विधानसभा 3200 वोट हटाए जा सकते हैं। उन्होंने पिछली 2 विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि 2015 के चुनाव में 3,000 से कम अंतर से कुल 15 सीटों पर हार जीत तय हुई थी और 2020 के चुनाव में ऐसे 35 सीटों पर नतीजे प्रभावित हुए थे, जबकि 5,000 से कम वोटों से निर्णायक सीटें की संख्या 2015 में 32 और 2020 में 52 थी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का निशाना अब उन्हीं सीटों पर है जहां हार जीत का अंतर कम रहता है। चुनिंदा बूथों, समुदायों और वर्गों के नाम पर वोटरों को हटाने की साजिश रची जा रही है। तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे हर मोहल्ले, हर घर जाकर इस साजिश का पर्दाफाश करें और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोकतंत्र को यूं खत्म नहीं होने देंगे। हमारी सतर्कता ही हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेगी।
जनसुराज पार्टी ने मंगलवार को बहादुरगंज में बदलाव सभा का आयोजन किया है। बदलाव जनसभा को पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर द्वारा संबोधित किया गया। मुस्लिम बहुल बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं भी की गई। बता दें कि जनसभा में लोगों की अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आने वाले लोगों के लिए भोजन की विशेष व्यवस्था की जाती है और पार्टी कार्यकर्ता द्वारा लोगों को बताया गया कि उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। सभा स्थल पर दाल भात सब्जी अधिक अन्य खाने के सामान भी बनाए गए हैं और जिसकी वजह से लोगों की भीड़ खाने पर टूट पड़ी। हालांकि इसके बावजूद सभा में अपेक्षित संख्या में लोग नहीं पहुंचे और कुर्सियां खाली ही रह गईं। इसे लेकर विपक्षी दलों ने तंज भी कसा है कि जनता अब खाली भाषणों पर नहीं ठोस कामों पर विश्वास करती है। स्थानीय कार्यकर्ता अबू बरकात ने कहा कि लगभग 5000 लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है ताकि यहां से कोई भूखा ना जाए। जनसुराज के इस नेता इकरामुल हक ने कहा कि आने वाले लोगों के लिए खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं हैं। एक तरफ जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि हजारों कार्यकर्ता विकल्प के रूप में पार्टी से जुड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बिहार स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले अब सासाराम में बीपीएससी छात्र अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल नीति को लेकर सड़क मार्च के साथ जमकर प्रदर्शन किया है। पटना से पहुंचे बिहार स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल एवं पारदर्शिता लागू करने तथा बीएससी ट्री 4 का वैकेंसी डोमिसाइल के साथ निकालने को लेकर महावीर स्थान कुराइच से पोस्ट ऑफिस चौक सासाराम तक सड़क मार्च किया गया है। सड़क मार्च में शामिल छात्रों की फहरिस्त ने पोस्ट ऑफिस चौक पर जमकर प्रदर्शन भी किया। कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात गंगा नदी में डूबे आपदा मित्र का शव 72 घंटे बाद मंगलवार करीब 4 बजे बरामद किया गया है। सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के अभय राज का शव एसडीआरएफ की टीम ने मुक्ति धाम के समीप गंगा घाट से बरामद किया है। खोजबीन कर रही नगर परिषद के सुरक्षा नौका टीम 2 के सदस्य सूरज कुमार ने बताया कि गंगा घाट पर जेटी के नीचे शव फंसे होने की सूचना नगर परिषद सभापति राजकुमार गुड्डू को दी गई थी और सभापति ने तत्काल इसकी जानकारी सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार और एसडीआरएफ को दी। सूचना मिलते ही नगर सभापति राजकुमार गुड्डू और थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार पुलिस बल के साथ गंगा घाट पहुंचे और बड़ी नाव की मदद से जेटी को गंगा के बीच धार में ले जाया गया और शव मुक्ति धाम के किनारे लाया गया। बात करेंगे झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लगातार दिल्ली में मौजूदगी पर पूरे राज्य सरकार के घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जमकर निशाना साधा है। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने ये कहा है कि झारखंड की सरकार दिल्ली से चल रही है। इस दौरान पत्रकारों से हुई वार्ता में पार्टी प्रवक्ता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में विकास परियोजनाओं के कार्य बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर पर जल संसाधन और पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य समेत कई विभागों में प्रभार के भरोसे काम चल रहा है। इसके अलावा हेमंत सरकार से भाजपा ने विभागों में संबंधित खाली पदों पर स्थायी नियुक्तियों की मांग भी की है। उधर झामुमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और वह जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन सीजीएल के पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए इस मामले की सुनवाई अब अगले महीने 19 अगस्त की तारीख को निर्धारित कर दी है, जिसे लेकर याचिकाकर्ताओं द्वारा सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। सूत्रों के मुताबिक बीते मंगलवार को यह मामला कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया था, जिस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। वहीं पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि मामले में कई अभियुक्तों के खिलाफ
चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और सीआईडी की जांच भी अंतिम चरण में है। हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के परिणामों पर फिलहाल लगाई गई रोक को तब तक प्रभावी रखने का आदेश दिया है जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। झारखंड के लिए वर्ष 2025 से 26 सेना भर्ती को लेकर 22 अगस्त से 4 सितंबर तक राजधानी रांची स्थित खेलगांव में आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित सभागार में एक बैठक की। सोमवार को इस दौरान अपर जिला अधिकारी विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक, रांची पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार समेत सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में सेना भर्ती रैली से जुड़े आयोजन होने को लेकर कर्नल विकास भोला की ओर से कहा गया कि रैली के दौरान जो युवा इस रैली में भाग लेंगे उन्हें मौलिक सुविधा और अन्य सभी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। इसके अलावा रैली के दौरान विधि व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, रैली ग्राउंड में भर्ती स्थल की चौतरफा सुरक्षा और रैली स्थल निर्धारित विश्राम क्षेत्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था, वहीं यातायात प्रबंधन और मेडिकल कवर पर चर्चाएं भी की गई। झारखंड में मानसून की एंट्री के बाद से राजधानी रांची में भारी बारिश होने से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बेहाल ड्रेनेज व्यवस्था पर नगर निगम के आयुक्त सुशांत गौरव से हमारे संवाददाता तृप्ति सिंह ने खास बातचीत की। देखिए पूरी बातचीत। हमारे बीच मौजूद है नगर निगम के आयुक्त श्री सुशांत गौरव जी। आइए मिलते हैं उनसे। सर, स्वागत है एपीएन में आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से मानसून आने के बाद झारखंड में आप स्थिति देख रहे हैं, किस तरह से खासतौर पर राजधानी रांची की बात करें तो जल जमाव की स्थिति की बात करेंगे और बाढ़ जैसी स्थिति भी कई जगहों पर उत्पन्न हुई है, तो इस पर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि जो न्यूज़ नज़रिए से हम लोग देखते हैं, जो बातें आ रही हैं कि परेशानियाँ, कवरेजेस, कुछ बहुत ही विकट परिस्थितियों को हम लोग देखते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें ये देखना है कि जो रांची में बारिश होनी है इतने दिनों में, उस पर्सपेक्टिव में हुई कितनी है। अब देखिएगा, मोर देन 150% जो है बारिश हुई है। कुछ जगह देखिएगा तो 200% क्रॉस भी करता है। बट ये बस समझना है, इतने कम समय पे यदि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, तो आपको देखना है कि सभी ड्रेन आउट जो होता है हमारे यहाँ, ड्रेन की जो व्यवस्था है उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी प्लानिंग जब की जाती है तो वो एक मीन मीडियम आप कह सकते हैं उस एवरेज पर बनाया जाता है, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो। कैसे बचना है, या फिर मच्छर पनप रही है, गंदगी से कैसे दूर करना है, या फिर आम लोगों की जो जिम्मेदारी है उस पर? हर चीज़ों का एक ही इसमें है कि शहर आपका है, नगर निगम उसका जस्ट एक अनदर प्लेयर है, तो नगर निगम के भरोसे न जिए। इट्स अ लिमिटेड टीम, इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लिमिटेड पीपल, और जनता की जो आवाज़ होती है, जनता की जो कैपेसिटी होती है, तो इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा होती है। तो अगर जन भागीदारी के साथ हम लोग काम करेंगे तो बड़ी आसानी से हम वो सब काम कर पाएंगे जो नगर निगम से अपेक्षा रखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे बीच नगर निगम के आयुक्त श्री सुशांत गौरव जी, जो आत्मविश्वास से लवरेज होकर अपनी तमाम कार्रवाई जो कर रहे हैं रांची के लिए, राजधानी के लिए, यहाँ के परेशानियों से लोगों को राहत देने के लिए, खासतौर पर मानसून में भारी बारिश की वजह से जो जल जमाव की स्थिति होती है, मच्छर जो पनपते हैं, जिससे कई बीमारियाँ होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा गंदगी जिसे कैसे दूर किया जाए, इन सभी चीज़ों पर वो लगातार कार्य भी कर रहे हैं, जो उन्होंने जानकारी दी। फिलहाल के लिए एपीएन न्यूज़ से हमारे सहयोगी दीपक के साथ मैं तृप्ति, रांची। नमस्कार। भ्रष्टाचार के खिलाफ रांची की सीबीआई टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अवैध वसूली के मामले में 4 आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई के हाथों गिरफ्तार हुए आरोपियों में एक सीसीएल के अधिकारी शामिल हैं। वहीं प्राप्त सूचना के मुताबिक इस मामले में मुख्य तौर पर गिद्दी कोलियारी परियोजना हजारीबाग के प्रबंधक अयोध्या करमाली, क्लर्क मुकेश कुमार, कर्मचारी प्रकाश महली और एक निजी कोल लिफ्टर विजय कुमार सिंह शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद सीबीआई की रांची स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया है।
बोकारो जिले में गोमिया के जागेश्वर विहार थाना अंतर्गत बिरहोर डेरा के जंगल में बुधवार की सुबह पुलिस और भाकपा माओवादी संगठन के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 25 लाख के इनामी नक्सली कुंवर मांझी को मार गिराया है। मुठभेड़ में कोबरा 209 बटालियन का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। नक्सलियों के शव को सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। वहीं मुठभेड़ में मारे गए नक्सली की पहचान झारखंड के कुख्यात हार्डकोर नक्सली 25 लाख का इनामी कुंवर मांझी के रूप में की जा रही है तथा दूसरा उसका अन्य साथी बताया जा रहा है। रांची में पुलिस के द्वारा रेड किए जाने पर रंगे हाथों 5 ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी की गई है, जो भारी मात्रा में वहां ब्राउन शुगर बेच रहे थे। जानकारी के मुताबिक डीआईजी से एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को ये गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी केवी रमन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें लालपुर थाना प्रभारी भी शामिल थे, जिन्हें ड्रग्स पैडलर्स को रंगे हाथों पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राजधानी रांची समाहरणालय सभागार में आरटीआई एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के 1217 सीटों पर नामांकन के लिए कुल 1744 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इनमें से कुल 672 सीटों पर छात्रों का चयन हुआ है, जिनके नामांकन में हो रही देरी को देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक की है। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंजूनाथ भजंत्री ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए। चतरा शहर के मारवाड़ी मोहल्ला में संचालित +2 गर्ल्स स्कूल में मंगलवार को हिजाब को लेकर पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। स्कूल की 10वीं की मुस्लिम छात्रों ने स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षक शिक्षिकाओं पर हिजाब पहनकर स्कूल आने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। छात्रों ने न सिर्फ मारपीट करने का आरोप लगाया है, बल्कि स्कूल से निकलकर इलाज कराने सदर अस्पताल भी पहुंच गई और स्कूल में छात्रों के साथ मारपीट होने और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने की खबर से शहर में हंगामा मचा हुआ है। सावन के दिन पहली सोमवारी को देवघर कावड़िया पथ पर एक ऐसा कावड़ दिखा जिसमें भगवान भोले के प्रति आस्था और समर्पण और भी बढ़ जाता है। देखने वालों के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रिश्रा शहर के रहने वाले आकाश राउत अपने 1 साल 8 माह की बच्ची कनिष्का रावत को कावड़ में लेकर 105 किलोमीटर की सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा पूरी कर रहे हैं। बेटी के पिता ने बाबा भोलेनाथ से कामना की थी कि उनके घर जब भी संतान पैदा होगी तो उसे कावड़ में लेकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी शासित छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर मंगलवार को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पहलगांव में हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हमारे जवानों ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के केंद्र को नेस्तो नाबूद कर दिया। हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का बदला पीएम मोदी के सकुशल मार्गदर्शन में पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से उनको धन्यवाद दिया जाता है और धन्यवाद का प्रस्ताव पास भी किया गया। कांग्रेस विधायकों के बॉयकॉट पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन से बॉयकॉट किया है। वे हर अच्छे काम से दूर भागना चाहते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने मुलाकात की। इस अवसर पर भू अभिलेख प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं भूमि सर्वेक्षण में तकनीकी नवाचारों
के उपयोग तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण को लेकर विस्तृत चर्चाएं भी हुई। बैठक में राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा भी उपस्थित रहे। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्य स्तरीय उच्च पावर समिति की अनुशंसा पर सवाल उठाए गए हैं। इसी मसले पर ठेकेदारों के संदर्भ में अजय चंद्राकर और देवेंद्र यादव के बीच सदन में ही जोरदार बहस हो गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दोनों सदस्यों को जमकर फटकार लगाई और प्रश्नकाल के दौरान ही राज्य स्तरीय उच्च पावर समिति की अनुशंसा पर सवाल के दौरान भाजपा के सबसे मुखर विधायक अजय चंद्राकर और कांग्रेस की ओर से सबसे मुखर विधायक देवेंद्र यादव के बीच ये तीखी बहस हुई है। वन मंत्री केदार कश्यप के बयानों पर एक कड़ा विरोध करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब भी कोई आदिवासियों के विकास की बात करता है, आदिवासी सम्मान को सशक्त करने की बात करता है, तब भाजपाइयों को पीड़ा होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदिवासी नेताओं से भेंट कर आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो वन मंत्री केदार कश्यप तिलमिला गए, क्योंकि वे उसी भाजपा आरएसएस संस्कृति के नेता हैं जो आदिवासी को आदिवासी नहीं वनवासी कहते हैं, ताकि आदिवासी संस्कृति को नष्ट किया जा सके। ब्रह्मणी डी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राइमरी स्कूल सिलादेही में बच्चों से धान बिनवाने का मामला सामने आया है। स्कूल में छोटे छोटे मासूम बच्चों को शिक्षा देने की बजाय शिक्षक गोपी कुमार तिवारी धान का करगा बिनवा रहे थे और खुद भी धान बीनते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया सोमवार को स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और निरीक्षण के दौरान वे शासकीय प्राइमरी स्कूल सिलादेही पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गए। कक्षा में शिक्षक और छोटे बच्चे पूरे कमरे में धान बीनते हुए नजर आए। चंपा शहर और आसपास के क्षेत्रों में मवेशियों की लगातार हो रही मौत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सिवनी चौक क्षेत्र में बीते 4 दिनों से कई मवेशी अवैध राखड़ डंप में फंसा हुआ है, जिसे गौ सेवक रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पहली घटना नहीं है। इलाके में हो रही अवैध राखड़ डंपिंग के चलते अब तक दर्जनों मवेशियों की जानें जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में शिक्षा के मंदिर में नशेबाजी करने का गंभीर मामला सामने आया है। यहां ग्राम देवरी के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ पदाधिकारी प्रभारी प्रधानाध्यापिका रेशमलाल बेरवंशी स्कूल में शराब के नशे में धुत पाए गए। लंबे समय से प्रधानाध्यापक की शराबखोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आज ग्राम देवरी के सरपंच तेजराम वर्मा ने बीईओ खैरागढ़ नीलम राजपूत और डायल 112 पर कॉल कर पूरे मामले की जांच दी है और जानकारी भी साझा की है। सूचना मिलते ही बीईओ के निर्देश पर जांच दल देवरी पहुंचा और जांच के दौरान 112 की मदद से प्रधानाध्यापक रेशमलाल बेरवंशी को स्कूल से पकड़कर खैरागढ़ थाना लाया गया। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जबलपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लोकायुक्त टीम द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में लोकायुक्त जबलपुर की टीम द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। दरअसल सिविल लाइन निवासी शिकायतकर्ता बिहारी लाल रजक द्वारा लोकायुक्त को शिकायत दी गई थी, लेकिन वर्ष 2022 में दर्ज एक प्रकरण में वह दोषमुक्त हो चुके हैं। शासन द्वारा इस केस में अपील हेतु श्रीमती कुक्कू दत्त को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अपील तैयार करने के लिए उनसे 15,000 की रिश्वत मांगी थी। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।